बहुत समय पहले की बात है, जब बगदाद अपनी रौनकों और इल्म के उरूज पर था। वहाँ के बाजारों में न सिर्फ दुनिया भर की नायाब चीजें मिलती थी, बल्कि वहाँ की हवाओं में भी एक अजीब सी दानिशमंदी घुली हुई थी। उसी शहर में एक काजी साहब रहते थे, जिनका नाम काजी फरीद था। काजी फरीद की अदालत में कभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ था जिससे कोई मजलूम रोता हुआ गया हो या किसी जालिम को उसके जुर्म की सजा न मिली हो। लोग कहते थे कि काजी साहब इंसान के चेहरे को देखकर उसके दिल का हाल जान लेते हैं। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जो झूठ के अंधेरों को चीरकर सच को बाहर निकाल आती थी। दूर दराज के इलाकों से लोग अपनी पेचीदा मुश्किलें लेकर उनके पास आते थे और काजी साहब बड़ी ही संजीदगी और सुकून के साथ उन मसलों को सुलझाते थे। लेकिन एक दिन काजी साहब की अदालत में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला आया जिसने न सिर्फ पूरे दरबार को बल्कि खुद काजी साहब को भी गहरी सोच में डाल दिया। ये मामला किसी जमीन या जायदाद का नहीं था, किसी चोरी या डकैती का नहीं था, बल्कि ये मामला था एक मासूम जान का और उस पर हद जताने वाली दो मानों का। एक रोज दरबार सजा हुआ था। तमाम वजीर और शहर के मोअज़्ज़िज़ लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। तभी बाहर से शोर शराबे की आवाजें आने लगी। दो औरतें आपस में बुरी तरह झगड़ रही थी और रो रही थी। उनके साथ शहर के कुछ सिपाही भी थे जो बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। काजी फरीद ने सिपाही को इशारा किया और उन दोनों औरतों को अंदर लाने का हुक्म दिया। जैसे ही वे दोनों औरतें दरबार में दाखिल हुई, पूरा माहौल तमगीन हो गया। उन दोनों के बीच एक नन्हा सा बच्चा था जो शायद अभी कुछ ही महीनों का था। वो बच्चा कभी एक औरत की गोद में होता तो कभी दूसरी उसे छीनने की कोशिश करती। बच्चा उन दोनों की चीख पुकार सुनकर सहम गया था और जोर जोर से रो रहा था। उन दोनों औरतों के कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे, मानो वे कई कोसों का सफर तय करके यहाँ तक पहुंची हों। काजी साहब ने अपनी भारी और रौबदार आवाज में पूछा, ए ख्वातीन, तुम दोनों इस मासूम बच्चे को लेकर इस कदर क्यों झगड़ रही हो? और आखिर तुम दोनों में से इस बच्चे की असली माँ कौन है? ये सवाल सुनते ही पहली औरत, जिसका नाम सलमा था, वो फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी, हुजूर, मैं ही इस बच्चे की बदनसीब माँ हूँ। ये बच्चा मेरा खून है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये औरत जो मेरे पड़ोस में रहती है, इसकी नीयत में खोट आ गया है। इसकी अपनी गोद सूनी है, इसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए ये मेरे चांद से बच्चे को चुराकर भागना चाहती है। कल रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसने चुपके से मेरे घर में घुसकर मेरे बच्चे को उठा लिया और अपनी झोली में डाल लिया। जब मेरी आंख खुली और मैंने पालने को खाली पाया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पागलों की तरह दौड़ी और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन अब ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये बच्चा मेरा है। हुजूर, खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को मुझे वापस दिला दीजिए, वरना मैं इसी दरबार में अपनी जान दे दूंगी। सलमा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी औरत, जिसका नाम जरीना था, वो गुस्से से चिल्ला उठी, झूठ! ये औरत सरासर झूठ बोल रही है काजी साहब। ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। ये सलमा तो एक मक्कार औरत है। इसका अपना बच्चा बीमारी की वजह से कल रात मर गया था। उस सदमे को ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसने मरे हुए बच्चे को चुपके से मेरी बगल में लिटा दिया और मेरे जिंदे बच्चे को चुरा लिया। जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरे पास एक मुर्दा बच्चा पड़ा है। पहले तो मुझे लगा कि मेरी किस्मत फूट गई, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मुझे समझ आया कि वो बच्चा मेरा नहीं था। और जब मैं इसके घर पहुंची तो देखा कि ये मेरे बच्चे को अपना बताकर उसे दूध पिला रही थी। हुजूर, आप मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको एक माँ का दर्द नजर नहीं आता? ये औरत चाहती है कि मेरा बच्चा छीनकर ये अपनी सूनी गोद भर ले। आप इंसाफ कीजिए हुजूर, आप इंसाफ कीजिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मामला बेहद पेचीदा था। दोनों औरतें कसम खाने को तैयार थी। दोनों के आंखों में आंसू थे और दोनों की बातों में इतना दर्द था कि ये तय कर पाना नामुमकिन सा लग रहा था कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। बच्चा अभी इतना छोटा था कि वो अपनी जुबान से गवाही नहीं दे सकता था और न ही उसका चेहरा किसी एक औरत से इतना मिलता जुलता था कि शक्ल देखकर फैसला किया जा सके। काजी फरीद ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने दरबार में मौजूद लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो इन दोनों औरतों को जानता हो? क्या कोई गवाह है जो ये बता सके कि ये बच्चा हकीकत में किसका है? भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। वो उन दोनों औरतों का पड़ोसी था। उसने कांपते हुए कहा, काजी साहब, मैं इन दोनों को बरसों से जानता हूँ। ये दोनों एक ही मोहल्ले में रहती है और दोनों के शौहर तिजारत के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि इन दोनों को एक ही हफ्ते में औलाद हुई थी। सलमा को भी बेटा हुआ था और
जरीना को भी बेटा हुआ था। हम सबने खुशियां मनाई थी, लेकिन कल रात क्या हुआ ये किसी ने नहीं देखा। सुबह जब शोर मचा तो हमने देखा कि एक बच्चा मरा हुआ है और एक जिंदा है। अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि जो बच्चा जिंदा है वो सलमा का है या जरीना का, क्योंकि अंधेरे में किसने क्या किया ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। उस पड़ोसी की बात सुनकर मामला और भी उलझ गया। काजी साहब जानते थे कि गवाहों और सबूतों के बिना इस फैसले तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अगर गलत फैसला हो गया तो एक माँ की ममता का कत्ल हो जाएगा और एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। काजी साहब ने उस दाई को बुलवाने का हुक्म दिया जिसने इन दोनों बच्चों की पैदाइश करवाई थी। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग दाई दरबार में हाजिर हुई। काजी साहब ने उससे पूछा, ए बुजुर्ग महिला, तुमने ही इन दोनों के बच्चों को दुनिया में आते देखा था, क्या तुम इस जिंदा बच्चे को देखकर पहचान सकती हो कि ये किसका है? क्या कोई ऐसा निशान, कोई तिल या कोई ऐसी निशानी है जिससे असली माँ का पता चल सके? दाई ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसे गौर से देखा, फिर मायूसी से सर हिलाते हुए बोली, माफ कीजिए हुजूर, ये बच्चा अभी बहुत छोटा है और दोनों औरतों के बच्चे दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। मेरी नजर भी अब कमजोर हो चुकी है। मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकती कि ये बच्चा सलमा का है या जरीना का। खुदा गवाह है, मैं कोई गलत बात कहकर पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। दाई की गवाही भी काम न आई। अब दोनों औरतें फिर से रोने लगी और एक दूसरे को बद्दुआएं देने लगी। दरबार में बैठे लोग भी आपस में कानाफूसी करने लगे। काजी फरीद अपनी जगह से उठे और बच्चे के पास गए। उन्होंने बच्चे के मासूम चेहरे को देखा जो अब रो रो कर थक चुका था और सो गया था। काजी साहब ने सोचा कि इंसानी गवाह झूठ बोल सकते हैं, सबूत मिटाए जा सकते हैं, लेकिन एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता। कुदरत ने माँ के दिल में जो ममता का धागा पिरोया है उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। काजी साहब वापस अपने तख्त पर बैठ गए। उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरबार के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। उन्होंने जल्लाद को आवाज दी। एक भारी भरकम जल्लाद हाथ में एक बड़ी और चमकदार नंगी तलवार लिए दरबार में हाजिर हुआ। तलवार की धार देखकर दरबार में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। औरतों का रोना भी एक पल के लिए थम गया। काजी साहब ने कड़कदार आवाज में कहा, चूंकि गवाह और सबूत इस बात का फैसला करने में नाकाम रहे हैं कि ये बच्चा किसका है और तुम दोनों ही अपनी बात पर अड़ी हुई हो, इसलिए मेरे पास अब इंसाफ करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार से कोई नाइंसाफी हो, इसलिए मेरा हुक्म है कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। ये सुनते ही पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। काजी साहब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हाँ, यही सबसे बेहतर इंसाफ होगा। बच्चे के 2 बराबर हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा सलमा को दे दिया जाए और दूसरा हिस्सा जरीना को, ताकि तुम दोनों का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और दोनों को अपना अपना हज मिल जाए। जल्लाद, आगे बढ़ो और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। जल्लाद ने अपनी तलवार हवा में लहराई और बच्चे की तरफ बढ़ा। सलमा और जरीना दोनों की नजरें उस तलवार पर गड़ी हुई थी। जल्लाद ने बच्चे को एक सख्त तख्ते पर लिटा दिया। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थी। जल्लाद ने बच्चे के ऊपर तलवार तान ली। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की ताकि एक ही वार में बच्चे के 2 हिस्से कर सके। ठीक उसी वक्त एक चीख ने पूरे दरबार को हिला कर रख दिया। ये चीख जरीना की थी। वो पागलों की तरह जल्लाद के पैरों में गिर पड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोश खड़ी रही। लेकिन दूसरी तरफ सलमा, जिसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था, वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और जल्लाद के हाथ को पकड़ लिया। वो काजी साहब के तख्त के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। सलमा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं हुजूर, नहीं, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरे बच्चे को मत मारिए। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं अपना दावा वापस लेती हूँ। आप ये बच्चा जरीना को दे दीजिए। मैं कसम खाती हूँ कि मैं आज के बाद कभी इस बच्चे की तरफ देखूंगी भी नहीं। बस इसे जिंदा रहने दीजिए। अगर ये मर गया तो मेरा कलेजा फट जाएगा। कम से कम ये जिंदा तो रहेगा, चाहे किसी और की गोद में ही सही। लेकिन इसे काटिए मत हुजूर, मेरे लाल को मत काटिए। वही दूसरी तरफ जरीना खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने काजी साहब की तरफ देखा और कहा, काजी साहब, आपका फैसला बिल्कुल सही है। अगर ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता तो ये इसका भी नहीं होना चाहिए। काट दीजिए इसे, 2 टुकड़े कर दीजिए, ताकि न ये मेरा रहे और न ही इसका। मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। जरीना की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। काजी फरीद के चेहरे पर अब एक धीमी सी मुस्कान थी। वो अपनी जगह से उठे और उन्होंने जल्लाद को रुकने का इशारा किया। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, जल्लाद, अपनी तलवार वापस रख लो। ये सिर्फ एक नाटक था, असली माँ की पहचान करने का एक तरीका।
काजी साहब ने सलमा की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही इस बच्चे की असली माँ है। एक माँ अपने बच्चे को दूसरों की गोद में पलते हुए देख सकती है, उसे अपनी आंखों से दूर होता हुआ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने अपने जिगर के टुकड़े को कटते हुए नहीं देख सकती। सलमा ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी ममता की कुर्बानी देने का फैसला किया, जबकि जरीना, जो इस बच्चे की माँ ही नहीं, उसे इस बच्चे की जान से कोई हमदर्दी नहीं थी। काजी साहब का फैसला सुनते ही सलमा ने दौड़कर अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। इसके बाद काजी साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने जरीना की तरफ देखा। काजी साहब ने कड़क आवाज में कहा, ए बदनसीब औरत, तूने न सिर्फ एक माँ की ममता को ललकारा, बल्कि इस दरबार को भी गुमराह करने की कोशिश की। इस औरत को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और 5 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। सलमा ने अपने बच्चे को गोद में लिए हुए काजी साहब के सामने सर झुकाया और कहा, काजी साहब, आज आपने न सिर्फ मेरे बच्चे की जान बचाई है, बल्कि मुझ पर एक ऐसा एहसान किया है जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। काजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, ये मेरा फर्ज था। एक माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उसे कोई तलवार नहीं काट सकती। इस वाक्य के बाद काजी फरीद की शोहरत और भी बढ़ गई। लोग ये समझ गए कि इंसाफ सिर्फ कानूनों की किताबों से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में झांकने से मिलता है।